जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक क्लासेस पर। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल आर्मी अग्निवीर वालों के लिए है। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो बताना है आपको कोणार्क का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन है आपके सामने केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप मेरे से पहले कमेंट पे बता सकते हैं। प्रश्न संख्या ऑप्शन ABCD जो आपको सही लगे वो दे दीजिएगा। तो बताइए कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 6, 4। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, 7। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, हुक किस खेल से संबंधित है? तो बताना है आपको हुक किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। तो बताइए हुक किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मुक्केबाजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर, गया। तो बताइए ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, कांगड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, वोट के लिए क्या जरूरी है? तो बताइए वोट देने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन है उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा। तो बताइए वोट के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, उम्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताना है आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तब आपको 6 वर्ष करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, जनगणना किस अंतराल में होती है? तो बताना है आपको जनगणना किस अंतराल में होती है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। तो बताइए जनगणना किस अंतराल में होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, 10 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित है। तो आपको बताना है इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है खड़गवासला, हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून। तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? तो बताइए अबुल फजल किसके शासनकाल में थे। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो बताइए अबुल फजल किसके शासनकाल में थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, बांग्लादेश विभाजन कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए बांग्लादेश विभाजन कब हुआ। ऑप्शन है 1971, 1965, 1972, 1969। तो बताइए बांग्लादेश विभाजन कब हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, 1971। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ बताना है आपको। ऑप्शन है 14 नवंबर 1889, 5 सितंबर 1879, 2 अक्टूबर 1879, 5 नवंबर 1889। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, 14 नवंबर 1889 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान कब लागू हुआ? तो बताना है आपको संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1949,
1950, 1947, 1946। तो बताइए संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950। तो पूरा डेट याद रखेगा, 26 जनवरी 1950। तो इस दिन संविधान लागू हुआ था। और संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए। तो वोट देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष। तो बताइए वोट देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, ईरान की राजधानी है। तो बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने, बगदाद, तेहरान, काबुल, वीना। तो बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तेहरान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सरसों, कपास, रतनजोत, मक्का। तो बताइए इनमें से खाद्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मक्का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन से जीव को भेजा गया? ऑप्शन है चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस। तो बताइए मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टेबल टेनिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो बताना है आपको भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, उड़ान, निशांत, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निशांत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया? तो बताना है आपको फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया। ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो बताइए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर। चलिए बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी, 26 मार्च। तो बताइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 फरवरी। तो यहाँ पे हमारे सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप 20 में से कितने कर पाए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो पे बस इतना ही। हम आपको जल्द ही अगले वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।